नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि और मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राजस्व सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरे राज्य में भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। राज्य के सभी 537 अंचलों में कामकाज ठप सा हो गया है। अंचल अधिकारी यानी कि सीओ, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जमीन से जुड़े अधिकांश सरकारी काम रुक गए हैं। इस स्थिति से सरकार नाराज है और उससे सख्त रुख से अपनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को कहा कि यह हड़ताल भू माफियाओं की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी जल्द काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जी हां, साथ ही विभागीय कामकाज को चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य भर के सीओ के हड़ताल पर चले जाने से भूमि और राजस्व के साथ साथ कई प्रशासनिक काम भी प्रभावित हो गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने ब्लॉक विकास पदाधिकारियों को अंचलों का प्रभार देने का फैसला भी कर लिया है। वहीं मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में प्रशासनिक कामकाज को ठप नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हड़ताली कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटते हैं तो पहले उनका निलंबन शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी अगर वे नहीं मानते हैं तो नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल की अवधि की गिनती की जा रही है और नियमों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। दूसरी ओर हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। हड़ताली कर्मियों के अनुसार राजस्व सेवा के अधिकारी राज्य के भूमि राजस्व प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं। ये अधिकारी सीओ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, DCLR और जिला भू अर्जन पदाधिकारी और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं। वहीं बिहार राजस्व सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट के DCLR पद पर राजस्व सेवा को प्रमोट अधिकारियों को समायोजित करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने DCLR पद को बदलकर SDRO यानी अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी बना दिया और वहां बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती कर दी। अब संघ का कहना है कि इससे राजस्व सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन और सेवा संरचना पर असर पड़ रहा है, इसीलिए वे विरोध में हड़ताल पर गए हैं। इस बीच भूमि राजस्व विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने भी हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलों से हड़ताली अधिकारियों की सूची मांगी है और उन्हें सरकारी सामान वापस करने का निर्देश भी दे दिया है। प्रधान सचिव ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी सेवकों के लिए हड़ताल कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र लिखकर 9 मार्च से ही अंचलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को जरूरी सेवाओं से वंचित ना होना पड़े। सरकार का कहना है कि बिहार राजस्व सेवा संघ की मांगों पर विचार करने के लिए पहले ही 3 सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। अब इस समिति की रिपोर्ट्स के आधार पर अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पदों के कार्यान्वयन पर फैसला लिया जाना है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। वहीं सीओ और राजस्व कर्मियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जमीन से जुड़े कई जरूरी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। हड़ताल के कारण पर्जीमार्जन, म्यूटेशन, जमीन की मापी, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा फॉर्मल रजिस्ट्री, जमीन सर्वे और चकबंदी से भी जुड़े कार्य में भी बाधा आ रही है। अब भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत आए आवेदनों का भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। अब इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अंचल अधिकारी केवल भूमि और राजस्व से जुड़े काम ही नहीं करते, बल्कि उनके पास कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो या फिर किसी अन्य विभाग से जुड़ा स्थानीय प्रशासन मामला, इन सभी में सीओ की अहम भूमिका होती है। ऐसे में उनके हड़ताल पर चले जाने से अंचल स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कई जिलों में सरकारी कामकाज की रफ्तार धीमी सी पड़ गई है। सरकार और राजस्व सेवा संघ के बीच टकराव के कारण फिलहाल यह स्थिति बनी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और हड़ताली कर्मियों के बीच बातचीत के जरिए क्या समाधान निकलता है या फिर प्रशासनिक कार्यवाही के जरिए इस हड़ताल को खत्म कराया जाता है।
अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।